और हमने बोला कि भैया ऐसे लड़की भगा के लेके, उस टाइम तो नाम नहीं था पता। फिर जब हमने छानबीन की तो दोषियों का नाम भी पता चला, वो भी हमने बता दिया। अब जनाब 1 महीना हो गया पुलिस की, जनाब देखे पुलिस का वो देखे वो कैसे पुलिस वाले व्यवहार गरीब लोगों के साथ करते हैं। 1 महीने तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने क्या किया कि लोकेशन भी दी उनको, लोकेशन भी दी कि हमारी बच्ची कहाँ पर है और किस स्थान पे है, तो वो लोकेशन भी हमसे ले ली। फिर जब हम एसपी साहब के पास गए तो वहां भी हमने निवेदन किया कि जनाब ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आपके अधिकारी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जो आईओ बनाया हुआ है वो क्या बोलता है, बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को फोन करना, मेरे को फोन करना जब आपकी लड़की आ जाएगी आपके घर में। तो जनाब ये आप समझे कि कहाँ पर है लोकेशन, कहाँ की है ये लोकेशन हमने कॉपी दी है जनाब, लोकेशन की कॉपी रखी थी उधर ही उनके पास, कॉल डिटेल में निकली है, कॉल डिटेल भी निकली है। हाँ कहाँ पे, मतलब चंबा में ये उस जगह हाँ बड़ौदा में, बड़ौदा की ओर, बड़ौदा की ओर ये हाँ जी चंबा में। अच्छा वो लोकेशन की कॉपी भी दे दी जनाब, समझो कॉल डिटेल भी दे दी। आईओ साहब जिसके पास वो दी है इन्वेस्टिगेशन गरीबों के कैसे अत्याचार करते हैं, बोलता कि भी मेरे को फोन करना आप और जब लड़की आपकी आ जाएगी, और सारी बातें हमारी मुलजवानों को बता दी ना। ये कैसा न्याय है जनाब, आप समझे ना। ये आपने मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, ये तो गरीब आदमी है बेचारे, ये तो एसपी साहब के पास गए हुए थे, पुलिस विभाग मिली है उन चोरों के साथ। क्यों मिलेगा, मिली है जनाब, मैं बताता हूँ ना भाई जनाब, आप मैं बताता हूँ कि 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया जनाब के पास। अब जैसे ही जनाब एसपी साहब है, मैं आपको एप्लीकेशन भी देता हूँ, मैं आपको आधार कार्ड भी देता हूँ, मैं आपको परिवार रजिस्ट्री की नकल भी देता हूँ, मैं दोषियों का नाम भी बताता हूँ, मैं उनकी लोकेशन भी बताता हूँ, मैं उनका कॉल डिटेल भी देता हूँ। तो क्या आप कार्रवाई नहीं करेंगे उनके खिलाफ? एक बार मैं बात तो जनाब मेरी आर्ज सुन लेना, आर्ज सुन लेना। मैं जो है जनाब एक ज्ञापन दे रहा हूँ आपको, और मैंने इनमें दोषियों का नाम भी लिखा है क्योंकि ये नाबालिग है, उसको एक्ट में आएगा, ठीक है ना जी। इसमें तो तुरंत छानबीन होनी चाहिए और तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। वो जो आईओ है उसके खिलाफ भी हम माननीय अदालत में करेंगे कि 1 महीने तक उसने कुछ नहीं कर दिया। अब क्या है कि हमने आपसे दरखास्त करने आए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोषी जो है जेल में होना चाहिए और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सजा। कौन से थाने में करवाई है? ये थाना चंबा महिला पुलिस जो है वहाँ पे गए और एसपी साहब के पास भी गए थे निवेदन करने, 17-18 बंदे के 17 तारीख को। तो एसपी साहब को क्या चाहिए था, ये कार्रवाई करते। इनको चाहिए कि भैया हम धरना प्रदर्शन करें, हम चीखे पुकारें, तब जाके गरीब की सुनवाई। नहीं ऐसे ही जनाब, ऐसे ही है, 1 महीना कम। चंबा जिला से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां नाबालिग बेटी के अपहरण को लेकर परिजनों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। चुराह विधानसभा क्षेत्र की भावला पंचायत से जुड़े इस मामले में करीब 1 महीने बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसी के चलते आज परिजनों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र की भावला पंचायत से नाबालिग बेटी के अपहरण मामले में आज परिजनों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। करीब 1 माह बीत जाने के बावजूद बच्ची का कोई सुराग न मिलने से नाराज परिजनों ने उपायुक्त से मुलाकात कर जल्द से जल्द बेटी का पता लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान उपायुक्त ने परिजनों को आश्वासन दिया कि मामले में जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी और पुलिस जांच को तेज किया जाएगा। करीब 1 महीने पहले नाबालिग बेटी का अपहरण हुआ था, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हमने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हम चक्का जाम करने को मजबूर होंगे। धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जय सिंह ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो परिजनों के साथ मिलकर चंबा जिला मुख्यालय में चक्का जाम किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन 1 महीने बाद भी बच्ची का कोई सुराग न मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। चंबा से भूषण गुरुम की रिपोर्ट। आवाज दो, 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 गंजारी के लोग हैं, मुस्लिम परिवार से संबंध रखते हैं। उनके 3 बच्चे हैं जनाब, तीनों बच्चे नाबालिग हैं और एक बच्ची जो है जनाब शबीरो वो है 15 साल 10 महीने की।
और उसकी जो रिपोर्ट जो है हमने जनाब 5/4/2026 को जो है पुलिस विभाग में लिखा है। 5 अप्रैल को। 7 अप्रैल को 7 अप्रैल सही बात है। 5 अप्रैल ठीक है। 5 को लगाइए, 7 को लगाइए। दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? 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 डीसी कार्यालय के बाहर जो है किया है और धरना प्रदर्शन हमारा पुलिस विभाग चंबा के खिलाफ था। और चंबा पुलिस विभाग के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन क्यों किया, उसकी एक वजह है। हमारे लोग जो हैं खंडियारू गांव से समझ रखते हैं और उनकी जो पीड़िता की मदर है और फादर हैं वो मेरे साथ अभी मौजूद हैं। एक रपट हमने 1 महीना पहले लिखवाई थी महिला थाना पुलिस चंबा में कि हमारी लड़की जो है पीड़िता जो है को कुछ अनजान लोग जो है अगवा करके अपहरण करके ले गए हैं और पुलिस विभाग उसकी छानबीन करे। और 3-4 दिनों के बाद हमें जब पता चला, पीड़िता के माता पिता को जब पता चला कि किन लोगों ने जो है पीड़िता को जो है अगवा करके अपहरण करके जो है वो ले गए हैं, तो उसका नाम पता जो है हमने पुलिस विभाग चंबा में उन दोषियों का नाम पता दर्ज करवाया। और पुलिस को जब नाम पता दर्ज करवाने के बाद 1 महीना हो गया है, उन दोषियों के खिलाफ जो है अभी तक चंबा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम जब पुलिस विभाग चंबा के पास जाते हैं, एसपी साहब के पास जाते हैं, जैसे कि हमारे लोगों ने बताया है, तो एसपी साहब और पुलिस विभाग और जिसको इन्वेस्टिगेशन दी है उनका कहना है कि आप जो है घर में बैठे और जब लड़की जब आ जाएगी तो हमें सूचित कर देना। हमारे लोगों में इस बार जो है रोष था। आज हमने एक ज्ञापन जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को दिया है और हमने स्पष्ट बता दिया है कि 7 दिनों के बाद हम जो है चक्का जाम करेंगे चंबा में और फिर जो है प्रशासन और शासन उसका जिम्मेवार होगा। जब तक दोषियों को जो है जेल में नहीं डाला जाता चक्का जो है जाम रहेगा। ये हमने आज डीसी साहब चंबा को बता दिया है और डीसी साहब चंबा ने हमें आश्वासन दिया है कि ये जो है कार्य 7 दिन के पहले कर दिया जाएगा।